दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 100 रुपए सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। महिला दिवस पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, महिला दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम हो गए हैं। पीएम मोदी ने आज इसका ऐलान एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया है। एक्स पर लिखे पोस्ट में मोदी ने कहा है, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। पटना में कॉलेज जा रही छात्रा को जबरन अपने साथ ले गया लड़का। पुलिस ने राजीव नगर से किया बरामद। दोस्तों, पटना में एक लड़के द्वारा कॉलेज जाने के लिए घर से निकली छात्रा को जबरन अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। लड़की के पिता ने फौरन घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद राजीव नगर से लड़की को बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की के पिता ने मामले में कोई आवेदन नहीं दिया है। सुबह शाम ठंड तो दोपहर में गर्मी, जाने कैसा रहेगा बिहार का मौसम। दोस्तों, मौसम विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज बिहार का अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। बताया जा रहा है कि दिन और रात का तापमान अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान है। चाय के 9 रुपए को लेकर गुरुग्राम में कई युवकों ने दुकान में की तोड़फोड़, सामने आया वीडियो। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में 9 रुपए को लेकर कुछ युवकों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स 2 मार्च को कुछ युवकों ने इस दुकान में 3 चाय मंगवाई और फिर 15 रुपए चाय की तय कीमत की जगह 12 रुपए चाय के हिसाब से 36 रुपए देने लगे। दुकान के कर्मचारी के 9 रुपए और मांगने पर आरोपियों ने तोड़फोड़ की। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ा दी न्यायिक हिरासत। राजस्व कर्मचारी को भी झटका। दोस्तों, जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कथित जमीन घोटाले में फंसे सोरेन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। उन्हें अब 21 मार्च तक जेल में रहना होगा। पूर्व सीएम के साथ राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में संलिप्तता के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि हेमंत सोरेन एवं राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद की 21 मार्च तक बढ़ा दी। बिहार में फर्जी कागजात से नौकरी कर रहे 8 से अधिक नियोजित शिक्षकों की हुई पहचान। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग ने अपनी गुप्त जांच में फर्जी कागजात की मदद से नौकरी कर रहे 860 नियोजित शिक्षकों को चिन्हित किया है। बकौल रिपोर्ट, बिहार बोर्ड ने इन सभी नियोजित शिक्षकों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है और वेरिफिकेशन में गलती मिलने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 2025 में जेडीयू का 20 सीटें जीतना भी मुश्किल, नीतीश पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा कि अगर उनकी बात गलती साबित हुई तो वो मंच से बिहार की जनता से माफी मांग लेंगे। पीके ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ तो जेडीयू 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश को घेरते हुए कहा कि हमने 5 महीने पहले कहा था कि अगर नीतीश महागठबंधन से साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो 5 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। हमारी बात सुनकर पार्टी में खलबली मच गई और महागठबंधन से भागकर और बीजेपी के साथ हो लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 सीटें तो नहीं मिलेंगी। पीके ने आगे कहा कि अब हमने उनके लिए नई भविष्यवाणी की है। 2025 में अगर बिहार विधानसभा चुनाव तो फिर वो चाहे बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े या फिर अकेले लड़े, 20 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के नहीं जीत पाएंगे। ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम माफी मांग लेंगे। किसी भी सूरत में जेडीयू 20 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। केंद्र ने 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी देने की योजना। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बताया कि कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गोयल ने कहा कि साल में 12 सिलेंडरों पर यह सब्सिडी दी जाएगी। बकौल गोयल, इस पर कुल 12,000 करोड़ खर्च होंगे। पटना में ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में 2 दोषियों को सुनाई गई 10-10 साल जेल की सजा। दोस्तों, पटना की एक अदालत ने ब्राउन शुगर की तस्करी के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अशोक सिन्हा ने बताया कि सितंबर 2019 में पुलिस ने दोषियों को 300 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा था। बिहार में भी महाराष्ट्र फॉर्मूला बीजेपी के आगे करना होगा, नीतीश को त्याग। दोस्तों, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, बंगाल, हरियाणा समेत 10 राज्यों के उम्मीदवार शामिल थे। लेकिन अब तक महाराष्ट्र और बिहार की सीटों पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा की एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ खींचतान चल रही है। वहां भाजपा ने दोनों सहयोगियों को मिलाकर 13 सीट का ऑफर दिया और खुद 48 में से 35 पर लड़ने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने तर्क दिया है कि एकनाथ शिंदे को हमने कम विधायकों के बाद भी सीएम बनाया है, ऐसे में उन्हें लोकसभा सीटों के मामले में त्याग करना चाहिए। अब ऐसी ही स्थिति बिहार में भी देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यहां त्याग करना पड़ सकता है। टिकट कटने के बाद भाजपा सांसद बागी, भीड़ जुटाकर कर दिया खुला ऐलान। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ओर से 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और जल्द दूसरी सूची जारी करने की तैयारी है। पहली लिस्ट में जिन सांसदों का टिकट काटा गया है, उनमें एक ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को अपने आवास पर हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया है। राहुल ने बिना किसी का नाम लिए भाजपा के कुछ नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राहुल कसवा ने कहा कि चुरू का बच्चा बच्चा अपने भविष्य का फैसला करेगा, यह कोई एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। राहुल ने कहा, यह चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाले कल का फैसला करेगा। क्या वह व्यक्ति तय करेगा कौन जिएगा कौन मरेगा। आम आदमी पार्टी के प्रचार में बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का 9 सूत्रीय एजेंडा जारी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी के चुनावी कैंपेन का जोर शोर से आगाज कर दिया। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का 9 सूत्रीय एजेंडा भी जारी किया। इस दौरान केजरीवाल ने अपने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और अपने 9 साल के कामों का बखान किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा कि हमने दिल्ली की जनता से किया अपना हर वादा पूरा किया है। 9 साल में हमने 30 फ्लाईओवर बनाए, मुफ्त पानी और 24 घंटे मुफ्त बिजली का इंतजाम किया, गली गली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। अभी हाल ही में मैंने दिल्ली के बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 की सम्मान राशि का भी इंतजाम कर दिया है। गया में चेक पोस्ट पर टेम्पो से बरामद हुई 36 कार्टन विदेशी शराब, एक युवक गिरफ्तार। दोस्तों, गया के सूर्यमंडल चेक पोस्ट पर एक मालवाहक टेम्पो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टेम्पो से 36 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान परैया थाना क्षेत्र निवासी सागर कुमार के रूप में हुई है। पीएम मोदी 9 मार्च को वाराणसी में करेंगे सबसे बड़ा रोड शो, 28 किमी तक होगी पुष्प वर्षा। दोस्तों, बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव में वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने के बाद
9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले में सबसे बड़ा रोड शो करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पर बाबतपुर से बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं बीजेपी ने पीएम के स्वागत के लिए सड़क मार्ग पर 16 पॉइंट बनाए हैं।